मंडल जी, सबसे पहला सवाल यही है, क्या ये माना जाए कि चाय की चुस्कियों के बीच जो चर्चा होगी वो दूरियों को पाट देगी और अब कम से कम स्थिति साफ हो जाएगी महाराष्ट्र की? ऐसा ये चाय पे जो चर्चा होनी है आज, जी वो तो सब सांसदों के साथ होनी है और सारे दलों के सांसदों के साथ होनी है जो कि एनडीए में है। इसलिए इसमें विशेष तौर पे शिवसेना को लेके जो कयास लगाई जा रही है वो शायद ठीक नहीं है। जहां तक महाराष्ट्र में सरकार बनाने का सवाल है, ये अपने आप में सत्य है कि एक खंडित जनादेश है। जी शायद किसी एक संगठन को जनादेश मिला होता तो अपने आप बनाते। आज जब खंडित जनादेश है तो सारी विकल्प जो है वो तलाशे जा रहे हैं। अच्छा, नाजुक स्थिति में जल्दबाजी में काम नहीं होते हैं, तो सारी चीजें बातचीत हो रही हैं और मुझे लगता है कि समय पे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। समय पर कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी, या उद्धव ठाकरे जी नहीं आ रहे हैं। जी उद्धव ठाकरे जी को तो आना ही नहीं था क्योंकि ये सांसदों की चाय पार्टी थी। इसमें जो है दल प्रमुख जो हैं वो नहीं उपेक्षित थे। तो इसलिए इसके अंदर जो हम संदेश देखना चाह रहे हैं या हमारी कल्पना है कि भाई हाँ इसमें शायद कोई खटास हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे दलों के सांसदों के साथ एक प्रधानमंत्री का एक इंटरैक्शन का एक तरीका है। इंटरैक्शन का पहली बात यह कि हमारे घटक दलों को दहशत हो जाए, डरा दें, उनको उनके मन में भय पैदा हो जाए, ऐसी कोई चीजें ना तो है ना मंशा है। देखिए, एक नई संस्कृति और एक नई व्यवस्था हम लोग राजनीति में देख रहे हैं। जिस राज्य की इकाई को मिलके काम करना है, फैसलों में उसकी भूमिका अहम होनी चाहिए। जी, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पंडित या विशेषज्ञ इस विषय में मतभेद रख ही नहीं सकता है। जो अभी तक का एक हाई कमांड कल्चर चलता था, जिसमें कि फैसले जो हैं वस्तुस्थिति और वास्तविकता से बहुत दूर होके होते थे, शायद उसने कहीं राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर दिया था। तो जैसा कि महाराष्ट्र में हो रहा है कि राज्य की इकाई खुल के बात करे, खुल के चीजें तय करे, देखे वस्तुस्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है जी, और उसके बाद उनका सहयोग और उनसे संपर्क संवाद यहां हो जाएगा। एक दूसरी, मैं एक और चीज कह रहा हूं, देखिए, नेतृत्व के दृष्टि से फिर एक नई व्यवस्था है। नेतृत्व के लिए दो चीजें बहुत जरूरत होती है, आंख में स्वप्न और पेट में आग। नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक दिखाया है कि ना केवल उनमें चाह है, उनमें करने की क्षमता है। इसीलिए संपर्क और संवाद, जी, ये दोनों चीजें जिन लोगों को हम लोग स्टेक होल्डर्स मानते हैं, उनके साथ होनी बहुत जरूरत है। जैसे जो सांसद हैं जो कि सरकार के समर्थन में खड़े हुए हैं, उनसे संपर्क रहना चाहिए, संवाद रहना चाहिए। जैसे कि अभी आपके सामने आई बात कि एक मूल्यांकन और एक जानकारी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये होते रहना चाहिए। इससे जो होता है, सरकारें सतर्क और सजग दोनों रहती हैं। और ये एक नई व्यवस्था में मुझे लगता है कि राज्य कला की दृष्टि में एक नई शुरुआत है जिसका बहुत स्वागत है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, जहां तक शिवसेना भाजपा के संबंध को लेके है, यह अपने आप में एक सत्य है कि मतभेद भी हुए, मनभेद भी हुए, लेकिन खंडित जनादेश, उसकी वजह से जो वास्तविकताएं हैं उनके बारे में खुल के चर्चा, मूल्यांकन होगा। और इसमें जल्दी करना जो है शायद वो घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जल्दी में करे फैसले कई बार गलत होते हैं। इसीलिए व्यापक चर्चा के साथ, व्यापक संवाद के साथ ये फैसले होने वाले हैं। लेकिन अच्छे फैसले होंगे, एक स्थिर सरकार आएगी और जनहित में कार्य होगा, मुझे उसमें कोई संशय नहीं दिखता। अरे, आपने तो धैर्य धारण कर रखा है, लेकिन शिवसेना तो जल्दबाजी में है ना। बार बार उसकी ओर से तमाम प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। चलिए 7 RCR का हम रुख कर लेते हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक शेर जी जी, एक शेर सुनाना चाहता हूं मैं। बिल्कुल, एक शेर। इरशाद। हमारे और तुम्हारे प्यार में बस फर्क है इतना, उधर तो जल्दी जल्दी है, इधर आहिस्ता आहिस्ता। वाह 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 वाह। लेकिन सुधांशु जी, बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से काम नहीं चला करता। ये तस्वीर